शिमला में पत्रकारों ने किया राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। कार्यक्रम में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने की शिरकत। देश में पत्रकारों के योगदान पर की चर्चा। शिमला में सरकार के एनपीए बंद करने के फैसले का विरोध। बीजेपी विधायक ने सरकार पर साधा निशाना। स्वास्थ्य मंत्री को नहीं है अधिसूचना की जानकारी। शिमला में सब्जी मंडी की जगह का मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया निरीक्षण। कहा सरकार फल और सब्जी मंडी को देगी कई सुविधाएं। शिमला में पर्यटन विकास निगम का आम जनता को झटका। 2 गुना किया लिफ्ट में आवाजाही का किराया। लोगों को अब चुकाने होंगे 20 रुपए। और सोलन में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान की शुरुआत। 5 जून तक चलाया जाएगा अभियान। अभियान के लिए संग्रह केंद्र का किया गया स्थापित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय पत्रकार कल्याण मंच द्वारा शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी में आजादी के 75 वर्षों में पत्रकारों का योगदान विषय पर चर्चा की गई। वहीं इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिसमें राज्यपाल ने कहा कि पत्रकारों द्वारा लिखे गए एक एक शब्द पर पढ़ने वाले लोग मंथन करते हैं और इन्हीं शब्दों का व्यापक असर समाज पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता ने निर्भीकता से स्वतंत्रता के पश्चात अपने मिशन को बढ़ाया है और भारत के विकास में आने वाली हर अच्छे बुरे विषयों को उजागर किया है। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता हिंदुस्तान का प्रमुख अंग है। राज्यपाल ने पत्रकारों का आह्वान करते हुए कहा कि हिमाचल को देवभूमि बनाने के लिए और अधिक संघर्ष करना पड़ेगा और नशे की कृतियों को खत्म करना होगा। बात का निवेदन करना चाहूंगा कि हिमाचल को सचमुच में देवभूमि बनाने के लिए अब आप लोगों को और अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। स्कूलों में जाकर के, कॉलेजों में जाकर के, यूनिवर्सिटीज में जाकर के सरकार को डरा सकते हो, तो उस परिवार को भी डराने का काम करो जो यह जानते हुए भी कि हमारे परिवार में नशे का कारोबार चल रहा है और बोलता नहीं है, उन लोगों के भी कुरीतियों को उद्धृत करने का काम अपने समाचार पत्रों के द्वारा करो, अपने कार्यों के द्वारा करो। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हिमाचल की प्रगति में आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। डॉक्टर्स का एनपीए बंद करने पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, इस फैसले का जहां डॉक्टर्स ने विरोध किया है, तो वहीं बीजेपी भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ उतर आई है। जहां बीजेपी विधायक और मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि डॉक्टरों को नॉन प्रैक्टिस काउंसलिंग को बंद करने का निर्णय गलत है। इसका सीधा असर लोगों पर भी पड़ेगा। डॉक्टर्स के साथ जनता के हित में इस निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जब स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल से डॉक्टरों के एनपीए बंद करने को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अधिसूचना है जानकारी नहीं है। अगर कुछ इस तरह का निर्णय लिया गया है तो उस पर सरकार पुनः विचार करेगी। 17 मई को संपन्न हुई कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने जिस तरह से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष तथा पशुपालन विभाग के डॉक्टरों की जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस था, एनपीए था, उसको बंद करने का निर्णय लिया, जिससे हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्स तो प्रभावित होंगे ही, हिमाचल की जनता भी प्रभावित होगी। सिर्फ मैंने पेपर्स में देखा है, ऐसा कोई विचार मेरे पास फाइल पे या किसी प्रकार के ऑफिशियल सर्कल से तो नहीं आया है। अगर ऐसा कोई विचार है तो इसको पुनर्विचार किया जाएगा ना। मेरे ये किसने अधिसूचना जारी कर दी? लुक इनटू दिस, लुक इनटू दिस, ऐसी कोई बात नहीं।
कोई बड़ा इतना ज़्यादा घाटा नहीं होने देंगे डॉक्टर साहबान को। अगर वो असल में क्या होता है, बहुत एक वर्ग ऐसा भी सोचता है कि जब डॉक्टर साहब सर्विस में हों, कि मैं फौज की बात भी कर रहा हूँ, आर्म फोर्स में बहुत बारी चीज़ आती है, एक आदमी अपना प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे मान लो आप काम कर रहे हो, तो कई बार उससे डेविएट होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए ये विचार बार बार आता भी रहता है, परंतु इस पर अगर ऐसा कोई विचार आया भी है तो उससे पुनः विचार किया जाएगा। अब खबर शिमला से है, जहां राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने शोघी के नजदीक कोटा पंचायत के पीड़ी पटड़ा में फल और सब्जी के लिए चिन्हित स्थल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिमला के भट्टा कुफर की फल और सब्जी मंडी काफ़ी पुरानी होने के साथ साथ पिछली बरसात में क्षतिग्रस्त भी हो गई थी और मंडी तक यातायात की समस्या भी एक बड़ी समस्या है। आपको बता दें, जिस कारण आढ़तियों और उपभोक्ताओं को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में आढ़तियों और उपभोक्ताओं को सुविधा देने की दृष्टिगत प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सहमति पर शोघी आनंदपुर के नज़दीक कोट पंचायत के पीड़ी पटड़ा में 4 लेन के साथ आधुनिक सुविधाओं सहित एक बड़ी टर्मिनल फल और सब्जी मंडी स्थापित करने के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। हमारा भट्टा कुपर के में जो मंडी है, एक तो वो मंडी जो है आज के हिसाब से काफ़ी कम है जगह वहाँ पर, और ये पिछले कई सालों से डैमेज्ड भी है, और वहाँ पर ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा जो है कंजेशन होता है। और भविष्य के उसको ध्यान में रखते हुए अभी हाल में हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा की, और उन्होंने भी जो है अपनी सहमति इसमें दर्शाया कि ये जो साइट आज हमने आपके अनंतपुर में देखा है, 4 लेन के साथ में भी है और एक बड़ी मंडी जो है उसकी भविष्य में आवश्यकता है। तो इस सब बात को ध्यान में रखते हुए जो है मंडी को यहाँ पर जो है स्थापित करने के लिए आज ज़मीन का हमने जो है मौके पे सबके साथ मिलकर निरीक्षण किया है। खबर शिमला से है, जहां प्रदेश की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। आपको बता दें, इसके चलते सरकार ने चिकित्सकों के लिए एनपीए की सुविधा बंद कर दी है। वहीं राज्य सरकार ने नई भर्ती होने वाले एलोपैथी, डेंटल, आयुष और वेटरनरी डॉक्टर्स का एनपीए बंद कर दिया है, जिसकी अधिसूचना प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग ने जारी कर दी है। बता दें कि सरकार के एनपीए बंद करने के निर्णय का आईजीएमसी और सीसीएससीए ने विरोध किया है। उन्होंने सरकार के एनपीए बंद करने के इस निर्णय को लेकर आपातकालीन बैठक का आयोजन कर इसका विरोध किया है, जिसमें आईजीएमसी सीसीएससीए अध्यक्ष शिखिन सोनी ने कहा कि सरकार ने जो एनपीए बंद किया है, सीसीएससीए का इस निर्णय का विरोध करते हैं और सरकार का यह निर्णय चिकित्सकों के हित में नहीं है। दिनांक 25 मई 2023 को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में सेंट्रल स्टूडेंट एसोसिएशन की बैठक का आपातकालीन आयोजन किया गया। इस बैठक में सेंट्रल स्टूडेंट एसोसिएशन के सभी पद अधिकारीगण मौजूद रहे। ये बैठक सरकार द्वारा डॉक्टरों को दिए जाने वाले एनपीओ को वापस लेने का जो निर्णय लिया गया है उस बारे में रखी गई थी। बैठक के उपरांत सभी लोगों से चर्चा करने के बाद हम ये निर्णय पर पहुंचे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस अपने निर्णय को वापस ले। ये निर्णय बिल्कुल डॉक्टरों के पक्ष में नहीं है, ये सभी का मनोबल तोड़ने वाला है और इससे हमारे भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार ने आम जनता को किराए का झटका दिया है। आपको बता दें कि हिमाचल पर्यटन विकास निगम के शिमला में बनी लिफ्ट का किराया 2 गुना कर दिया गया है, जहां लिफ्ट में आवाजाही के लिए अब लोगों को 20 रुपये चुकाने होंगे। इसके अलावा लगेज के लिए भी अतिरिक्त 20 रुपये किराया तय किया गया है। वहीं हिमाचल पर्यटन विकास निगम ने वरिष्ठ अधिकारियों को मिलने वाली 30% छूट को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वहीं बता दें आप कि अभी तक लिफ्ट में आवाजाही का किराया 10 रुपये प्रति व्यक्ति था, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को लिफ्ट में आवाजाही के लिए 7 रुपये चुकाने होते थे। वहीं पर्यटन सीजन के दौरान अचानक इस किराए में बढ़ोतरी की वजह से आम जनता को भी करारा झटका लगा है। हालांकि पर्यटकों पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। इंचार्ज लिफ्ट इस 10-12 साल से ये रेट नहीं बढ़ा था और ये कोरोना काल में बढ़ना था, लेकिन उस टाइम 2 साल मुसीबत आई और उस टाइम सरकार ने फैसला लिया कि
इसका रेट नहीं बढ़ाया जाए। तो 10-12 सालों से 10 रुपये ही था और साथ में सीनियर सिटीजन का 7 रुपये था। अब जो सरकार के आदेश हैं कि सबको 20 रुपये ही देने पड़ेंगे। खबर सोलन से है, जहां नगर निगम ने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरुआत की है। आपको बता दें, यह अभियान पर्यावरण दिवस 5 जून तक चलाया जाएगा। वहीं इस अभियान के अंतर्गत नगर निगम पुरानी वस्तुओं का संग्रह कर उसका पर्यावरण संरक्षण को बल देगा, जिसका आज इसका संग्रह केंद्र मॉल रोड बनाया गया है, जहां कल से इस अभियान के तहत पुरानी वस्तुओं का संग्रह केंद्र पुराने उपायुक्त कार्यालय में बनाया जाएगा। इस पर बात करते हुए नगर निगम सोलन की मेयर पूनम ग्रोवर ने बताया कि आज मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत संग्रह केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें लोग पुराने जूते, कपड़े सहित कई चीज़ें संग्रह केंद्र में जाकर जमा कर सकते हैं। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर आज जो है इसका शुभारंभ किया गया है और ये 5 जून तक चलेगी। तो आज जो है इसका कलेक्शन पॉइंट जो है मॉल रोड पे रखा गया है। इसके बाद जो है कल से जो ओल्ड डीसी ऑफिस है उसके आंगन में इसका कलेक्शन पॉइंट रखा जाएगा और इसमें जो है RRR रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल किया जाएगा। जितनी भी पुरानी वस्तुएं हैं, लोगों से मैं सोलन की जनता से अपील करती हूं कि वो सारी जो वेस्टेज वस्तुएं हैं वो इधर उधर ना फेंकें। अब खबर मंडी से है, जहां सीटू से संबंधित मिड डे मील यूनियन ने आज मंडी सेरी मंच बाजार से उप निदेशक कार्यालय तक रैली निकालकर मांगों से संबंधित मांग पत्र उप निदेशक को सौंपा। वहीं इस दौरान सीटू जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मिड डे मील के कर्मियों को स्कूल बंद होने के कारण हटाया जा रहा है, जिसका यूनियन विरोध कर रही है। जो स्कूल बंद हो रहे हैं उनके वर्करों को विभाग में ही अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की तरह एडजस्ट किया जाए। इसके अलावा सरकार इनको हर महीने के पहले सप्ताह में वेतन जारी करे और साल में 10 महीने के बजाय 12 महीने का वेतन दे, जिस बारे में हाईकोर्ट ने भी इसके पक्ष में फैसला सुनाया है, लेकिन सरकार उसे भी लागू नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मिड डे मील वर्करों को आंगनबाड़ी वर्करों की तर्ज पर साल में 20 छुट्टियां सहित हरियाणा के बराबर 7,000 रुपये मासिक वेतन मिलना चाहिए और इन्हें विभागीय कर्मचारी बनाने के लिए पॉलिसी बनाई जाए। पॉलिसी बनाई जाए। जो मिड डे मील वर्कर आज सीटू से जुड़ी हुई जो मिड डे मील वर्कर यूनियन है, उसने एक सांकेतिक यहाँ विरोध जो प्रदर्शन है वो यहाँ मंडी शहर में सेरी मंच पे इकट्ठा होके यहाँ से एक रैली के रूप में जो डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस है जेल रोड के अंदर, वहाँ तक एक रैली निकाली है और एक मांग पत्र जो है वो डिप्टी डायरेक्टर को सौंपा जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वीरवार को 10वीं कक्षा टर्म 2 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। आपको बता दें, वहीं हिमाचल बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में टॉप 10 में सिर्फ 2 लड़कों को स्थान मिला है, जबकि 8 लड़कियों ने टॉप 10 में जगह बनाई है। जिसमें हिमाचल बोर्ड 10वीं की परीक्षा में कुल्लू मानवी ने 694 अंक लाकर पहले स्थान पर रही, वहीं जबकि हमीरपुर की दीक्षा कटियाल 693 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि हमीरपुर के ही अक्षित शर्मा 692 अंकों के स्थान पर तीसरे स्थान पर रहे। आपको बता दें कि 10वीं कक्षा में इस बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है और परीक्षा परिणाम में सरकारी स्कूलों के मुकाबले निजी स्कूलों का दबदबा रहा। इस दौरान बोर्ड सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि 10वीं कक्षा में टर्म 1 और टर्म 2 में 90,635 विद्यार्थियों ने परीक्षाओं में भाग लिया है। वहीं पिछले साल 10वीं की कक्षा का परिणाम 29 जून को घोषित किया गया था। रिजल्ट की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 91,440 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें से 81,732 ने परीक्षा पास की है। वहीं 1,682 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट के लिए नामित किया गया है। साथ ही 7,534 विद्यार्थी इस परीक्षा में फेल हुए। आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कुल 91,440 91,440 छात्र अपेयर हुए थे, जिसमें से 81,732 81,732 बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। 7,000
534 बच्चे फेल हुए हैं, 1682 बच्चों की कंपार्टमेंट आई है। कुल रिज़ल्ट जो है इसमें 89.7% रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले अगर हम 2022 का रिज़ल्ट देखें, 22 का रिज़ल्ट था 87.5, तो लगभग 2% इस बार जो रिज़ल्ट है वो हमारा ज़्यादा अच्छा रहा है। खबर शिमला से है, जहां सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने और रक्तदान की महत्वता को बताने के मकसद से ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा शिमला के रिज मैदान पर 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने किया और रक्तदान को आज के समय की सबसे बड़ी सेवा और ज़रूरत बताया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि रक्तदान या अंगदान आज के समय में मानवता को बचाने के लिए एक बड़ा कदम है। सभी लोगों को बढ़ चढ़कर इस तरह के कार्यों में हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही कहा कि विकास के साथ साथ समस्याओं ने भी अपने पंख फैलाए हैं और कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है जिसमें व्यक्ति की जान बचाने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे में लोगों को मानवता की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। बहुत ही अच्छा सुंदर इनिशिएटिव जो हमारे ऑफिसर साहब मान रहे थे, नजीम साहब यहाँ, अनुपम जी हैं, हमारे विकास जो हमारे इसमें हुआ करते थे, और हमारे मेयर साहब साथ हैं। वेरी गुड इनिशिएटिव दे हैव स्टार्टेड। इनफैक्ट आई केम फेयरली लेट लास्ट नाइट, बट जब अनुपम जी का मैसेज आया, व्हाट इज इट इज अ रक्तदान शिविर, certainly come because I have some urgent work in the office and then I have to go to National Highway Authority। वहाँ भी मेडिकल से रिलेटेड ही चीज़ें ज़्यादा हैं। कोई कैसा कोई हो जाता है, किसी को पत्थर गिर जाता है, we have to take that precaution also। बड़ी तेजी पे काम चला हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।